हेलो बच्चों, आज वर्कशीट 24 में हमें सजीव एवं उसके परिवेश के बारे में पढ़ना है। परिवेश के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। परिवेश, परि मतलब चारों तरफ, वेश मतलब वातावरण। ऐसी जगह जो जीव के चारों तरफ की होती है जिसमें वह आसानी से रह पाता है, उसे हम परिवेश कहते हैं। परिवेश 3 प्रकार के होते हैं: स्थलीय, जलीय तथा आकाशीय। आज हमें स्थलीय आवास और जलीय आवास में रहने वाले जीवों में अनुकूलन के बारे में पढ़ना है। स्थलीय आवास वह पौधे एवं जीव जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं, उनके आवास स्थान को स्थलीय आवास कहते हैं। यह 3 प्रकार का हो सकता है: मरुस्थल, ऐसा स्थान जहां पर वर्षा कम होती है। पर्वतीय क्षेत्र, जहां का वातावरण समय के साथ जल्दी जल्दी बदलता है और ठंडा और गर्म हो सकता है। घास स्थल, ऐसी जगह जहां पर घास के मैदान उपस्थित होते हैं। जलीय आवास वह पौधे एवं जो जंतु जो जल में पाए जाते हैं, उनका आवास स्थान जलीय होता है। ये 3 प्रकार से हो सकता है: समुद्र, झील तथा तालाब। हम स्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषता पढ़ेंगे। अनुकूलन विशेषता का अर्थ होता है उस वातावरण में रहने के लिए जो विशेषताएं उनके शरीर में उपस्थित होती हैं। स्थलीय पौधों की जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं, क्योंकि पौधों को जड़ों से पानी लेना होता है, तो वो नीचे गहरे तक जा सकती हैं और जल को ले सकती हैं। पत्तियां बहुत छोटी या कांटों का रूप ले लेती हैं। मरुस्थल वाले पौधों में पत्तियां कांटों का आकार ले लेती हैं। ये कांटे जैसी संरचना ही उनकी पत्तियां हैं और ये हरा फूला हुआ भाग ये तना है। तना हरा और मांसल हो जाता है, जिससे कि पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पीकरण से बचा जा सके और पानी की कमी को रोका जा सके। तने पर एक मोमी परत ढकी होती है। यह मोमी परत पौधे से जल के वाष्पीकरण को कम करती है। इसका उदाहरण है कैक्टस। अब जलीय पौधों के अनुकूलन विशेषताएं देखते हैं। जलीय पौधों में जड़ें बहुत छोटी होती हैं। इसका कारण है कि वह जल में है और जल में पानी की कमी नहीं होती। ऐसे पौधे तलहटी पर या किसी किनारे पर उपस्थित होते हैं और ये रिबन के आकार के होते हैं। इनकी जड़ें पानी को आसानी से ले पाती हैं, इसीलिए ये बहुत छोटी होती हैं। इनका तना लंबा होता है, खोखला होता है, जिससे कि ये आसानी से जल में तैर सकें। इनकी पत्तियां फूली हुई होती हैं और सतह पर होती हैं, जैसा कि आपने कमल के पौधे में देखा होगा। ये इन्हें तैरने में मदद करती हैं। पत्तियां मोमी परत से ढकी होती हैं, जिससे जल की हानि ना हो सके। पत्तियां फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को जलीय स्थलीय आवास है ये बताना है और इनमें रंग भरना है। शेर, बताइए शेर कहाँ रहता है? इसका स्थलीय आवास होता है। कमल, जलीय आवास, और आपने इनमें रंग भी भरना है। नीचे दिए गए चित्रों में आपको जलीय या स्थलीय आवास पहचानना है और साथ ही साथ रंग भरने हैं। शेर स्थलीय आवास, कमल जलीय आवास, मछली जलीय आवास, ऊंट स्थलीय आवास।